हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से डील कर रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखनी है एक्स्ट्रा, या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, अपने और अपने पर्सन का नाम आप लीजिए अपने मन में एक साथ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। अच्छा गाइज, आपको सबसे पहले साइन वगैरह जानने होते हैं ना, तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं ये वाला डेक यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें फिर आपको साइन वगैरह पता चलेंगे, इसमें साइन नहीं पता चलेंगे। ठीक है, तो ये यूज़ करती हूँ ताकि मैं आपको साइन बता दूँगी और उनसे हम क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंटली क्या सोच रहे हो मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताइए। क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। यहाँ पर है टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, 10 of Wands, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि, 4 of कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, 5 of सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि एंड 2 of कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, सो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं। पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है, आप लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है। ठीक है, ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है पहले ही। ठीक है, जो मुझे पहले ही दिख जाता है ना कार्ड्स में, वो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ। जो मुझे क्लैरिफिकेशन के बाद दिखता है फिर वो वैसे बताती हूँ। ओके, सो अभी जो मुझे दिख रहा है वो एज गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया हो और आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि एक ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, कि मीन्स आप दोनों ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से। इसकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि एक ऑनलाइन कनेक्शन है। ठीक है, कुछ लोगों का ये फिजिकल कनेक्शन भी रहा है, यानी कि आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप भी एक दूसरे के साथ रहा है। आप में से कुछ लोग हीलर्स भी हो सकते हैं और शायद टैरो रीडर भी हो सकते हैं। या तो टैरो में इंटरेस्ट है, या टैरो रीडिंग्स आप ऑलरेडी करते हो, या फिर आप हीलर हो, या बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, क्योंकि वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, एक होता है ना सुपीरियर एनर्जी होती है कुछ, जैसे कि मैं बोलूँ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूँ, मे भी हो सकता है कि ये आपके पर्सन में एक है भी, ये चीज़ भी है उनके अंदर, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप हमेशा प्रॉब्लम में आता है, या हमेशा इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ना वो डेट्स और वो नंबर बता देती हूँ जो यहाँ पर हाईलाइटेड है। यहाँ पर नंबर 16 बहुत स्ट्रांगली है। ठीक है, फिर उसके और उसी के साथ नंबर 7 भी बनता है। देन फिर है नंबर 10, नंबर 3 स्ट्रांगली है, नंबर 14 यहाँ पर स्ट्रांगली है, नंबर 18 यहाँ पर स्ट्रांगली है, उसके बाद नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 2 स्ट्रांगली है। ठीक है, तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ मंथ की, तो यहाँ पर मुझे दिखता है जुलाई मंथ, अक्टूबर, मार्च, मई, अगस्त, अप्रैल
एंड फेब्रुअरी। तो ये मंथ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनको ना हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ट्रैवल है यहाँ पर, क्लैरिफिकेशन भी है। देखिए ये पर्सन ने आपको अगर घोस्ट किया है तो ये पर्सन आपसे दोबारा बात करेंगे थोड़े टाइम में, ठीक है। एक्चुअल में इस पर्सन का ऐसा हो ना कि अचानक से बात बंद है और ये पर्सन कहीं गायब है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं तो ये इंसान बिजी है। मतलब यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान ट्रैवल कर रहे हैं किसी काम के सिलसिले से, या फिर कहीं हैं किसी फंक्शन में, या कहीं जैसे हमें कभी कभी ट्रैवल करना पड़ता है ना, हमें कहीं किसी के घर दूर जाना होता है, या कोई फंक्शन है दूर है तो वहाँ जाना होता है, या अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करना होता है। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त इनकी लाइफ में ट्रैवल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से ये आपको वो टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। और ऑफकोर्स ये बात भी सच है कि एक मैसेज करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं बस, तो ये कर सकते हैं या फिर आपको बता सकते हैं कि भाई मैं बिज़ी हूँ, मैं करता हूँ, बट ये वो भी नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि जिन चीज़ों में इन्वॉल्व है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा खोए हुए हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। और इस वक्त ना इनका ये है कि मुझे, और मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ और दिखाई नहीं देता है एक चीज़ के अलावा, तो वो इनके साथ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा मैं देख रही हूँ। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन थोड़े टाइम बाद आपके पास आएंगे वापस से, और आपको क्लैरिफाई भी करेंगे, सब कुछ अच्छे तरीके से सफाई पेश करेंगे आपके सामने, जो भी इन्होंने किया या क्यों किया या कहाँ थे या क्या कहाँ नहीं थे, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट अभी हाल फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा है। और जिन लोगों का शक जा रहा है कि ये पर्सन किसी और से बात कर रहा है नॉल, तो उसके भी चांसेस यहाँ पर मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे इमेजेस को तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर शक जा रहा है तो डेफिनेटली वो शक आपका सच हो सकता है। मैं 100% कन्फर्म होकर ये बात नहीं बोल सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और बहुत से लोग इसको देख रहे हैं, तो सब लोग अपने साथ रिलेट मत कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव हो, अगर आपकी इंट्यूशन आपको कोई साइन दे रही है तो वो कहीं ना कहीं सच है, ओके। और दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि ये पर्सन हो सकता है इनसे बहुत दूर रहती है या रहता है, ठीक है। या इनके कोई फैमिली से भी हो सकता है, दूर की रिश्तेदारी में, जो कि किसी फंक्शन वगैरह कहीं ऐसे अगर ट्रैवल कर रहे हैं ये तो शायद वो दूर की रिश्तेदारी है, तो ऑफकोर्स रिश्तेदारी में रिश्तेदार मिलते ही हैं, तो वो एनर्जी भी हो सकती है जिसकी वजह से ये टोटली आप पर इनका ध्यान नहीं है, ठीक है। जैसे ही वहाँ से वापस आएंगे तो इनका ध्यान जाएगा आपके ऊपर। ओके, नेक्स्ट 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है टॉक्सिसिटी की एनर्जी एंड विद रिग्रेट, ओके। देखिए जिनके पर्सन ने उनको घोस्ट नहीं किया है, ठीक है, आप लोगों की किसी वजह से बात बंद हो गई है, मे बी आप दोनों के बीच में इशू होके बात बंद हो गई है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, नो कॉन्टेक्ट जैसी सिचुएशन चल रही है किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, ये उनके लिए एनर्जीज हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है कुछ चीज़ों का रिग्रेट भी कर रहे हैं और बर्डन भी फील हो रहा है और खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है जैसे आपके पर्सन ना कुछ चीज़ों को फील कर रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं, और उनको ऐसा फील होता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, और खुद के ऊपर एक बर्डन लेते हैं, और रिग्रेट भी दिख रहा है यहाँ पर मुझे। और किस बात का, यहाँ पर टॉक्सिसिटी की एनर्जी है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी की है जो कि जैसे माइंड गेम्स खेलना हो गया, या बहुत टॉक्सिक बना दिया रिलेशनशिप को अपने बिहेव की वजह से, अपने माइंड गेम्स की वजह से, झूठ बोलना। अब क्या होता है कि जब इंसान एक झूठ बोलता है ना तो ऑफकोर्स बातों में से बातें निकलती हैं,
बातों में से सवाल निकलते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि इंसान ने एक झूठ बोल दिया, फिर वो और झूठ बोलेगा और झूठ बोलेगा। कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वो इनके साथ मुझे दिखाई देता है, ठीक है। तो वो इन्होंने किया भी है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया था। एंड इस चीज़ को लेकर के आपके पर्सन अभी रिग्रेट कर रहे हैं। उनको फील हो रहा है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा रिलेशनशिप आज बहुत सही रहता। नेक्स्ट है यहाँ पर द एम्प्रेस। एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फाइनल डेस्टिनेशन फॉर्चुनेट। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि जिस इंसान की लाइफ में आप जाओगे वो लकीस्ट पर्सन होगा इस दुनिया का। और ऐसा उनको क्यों लगता है, यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी जो कि बताती है कि बहुत आपके अंदर ना बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ है जिससे वो बहुत इम्प्रेस्ड है, ठीक है। मतलब लाइक अगर वो आपकी तारीफ़ करें तो तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं। आई डोंट नो इस पर्सन ने आपकी तारीफ़ की है नहीं की है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मन ही मन में तो बहुत सी तारीफ़ है आपके लिए, और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनसे बहुत खुश है, या मैं कहूँ वो इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फाइनल डेस्टिनेशन ये पर्सन आप ही को चूज़ करना चाहते हैं कि कहीं भी घूमे दुनिया में, लेकिन अगर इनके पास चॉइस आएगी लाइफ पार्टनर की, अगर इनके पास चॉइस आएगी कि तुम्हें शादी करनी है, तो वो आप ही से करेंगे। चाहे फिर जैसे हो सकता है कि इंसान आपको ये बात बोलते भी हो कि तुम क्यों इतना सोचती हो, या तुम क्यों इतना सोचते हो, मेरे लिए तुम ही हो, तुम ही मेरी चॉइस हो, मैं किसी और को नहीं चूज़ करूँगा, तुम्हें ही चूज़ करूँगा, तुम ही से शादी करूँगा, तो तुम इतना टेंशन मत लो, तुम इतना डाउट मत करो, इतने इनसिक्योर मत हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इनके अंदर कि फाइनल जब भी डिसीज़न लेंगे कि मुझे किसी एक के साथ रहना है, किसके साथ मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, तो वो आप होगे, ये मुझे दिखता है। शायद ये पर्सन जो है अब फ्रीडम चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको कोई रोक टोक ना हो, इनको कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ये एकदम फ्री रहें, आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करो इनको। तो इनको ऐसा कुछ रिश्ता चाहिए। इनका ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम इतना फिक्र मत करो, तुम फ्री माइंड से रहो, मस्त रहो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। ये ना, जो इंसान किसी से बहुत प्यार करता है ना, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। मैं बता रही हूँ इस इंसान के दिमाग में क्या चलता है, ठीक है, क्या चल रहा है, क्या चलता है, क्या सोचते हैं चीज़ों को लेकर के, मैं आपको वो बता रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ से एग्री कर रही हूँ। अब जैसे कि इनका है जो ये सोचते हैं, इससे मैं एग्री नहीं करती हूँ। अगर आप ही हो उनकी तो आप ही रहने चाहिए ना, फिर इनको फ्रीडम के नाम पे और क्या चाहिए, दूसरों से बात करना, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, फ़न के लिए चाहिए, तो वो गलत है कहीं ना कहीं। लेकिन इस इंसान का तो यही है दिमाग में कि इनको ना फ्रीडम चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सपोर्ट की एनर्जी है, डिपार्चर ऑल्सो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं, या आपके साथ ही अपने इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप जितना इनको सपोर्ट कर सकते हो ना इनकी लाइफ में, इतना सपोर्ट इनको कोई और नहीं करेगा। एंड यहाँ पर डिपार्चर की एनर्जी है। तो ये एनर्जी मुझे बताती है कि अभी शायद इस इंसान के मन में ना आपको खोने का डर आ गया है। जिस तरीके की चीज़ें चल रही है ना यहाँ पर, जैसे एनर्जी है कि बहुत टॉक्सिक हो गया रिलेशनशिप, एंड आपके पर्सन उस चीज़ को फील भी कर रहे हैं। और टॉक्सिक शायद इसी सोच की वजह से हुआ है, जो इनकी सोच रही है ना कि मुझे रिस्ट्रिक्ट मत करो। मे बी ये इरिट्रेट होते थे, मे बी ये झगड़ा करते थे। आपकी जो जेन्युइन केयर होती थी, या आपका ये होता था कि भाई मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए या मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जा रही कहीं एंटरटेनमेंट ढूंढने या फन ढूंढने, तुम हो मेरे लिए तो पूरे हो, और मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, तो तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, यू नो, दोस्त तो बेस्ट फ्रेंड बनाना है तुमको, या जो भी करना है। तो आई थिंक ये चीज़ों की वजह से इस रिलेशनशिप में बार बार प्रॉब्लम होती रही है कि ये पर्सन को चाहिए फ्रीडम, और आपका ये है कि यू नो ये फ्रीडम नहीं होती, एक तरीके से चीटिंग होती है।
तो इसी वजह से शायद ये रिलेशनशिप टॉक्सिक भी हुआ है, क्योंकि ये मानने को रेडी नहीं है, झगड़े भी करते हैं, सब सारी चीज़ें होती है। तो इनको ये खुद ये फील हो रहा है, मतलब इनको खुद को एक डर आ रहा है कि शायद अब आप उनसे ना दूर हो रहे हो। मुझे लगता है जैसे आपने ना अपने आप को शांत कर लिया है। आप पहले उनके पीछे भागते थे, आप उनसे बहुत शिकायतें करते थे, एंड अब शायद आपने उनसे शिकायतें करना बंद कर दिया और उनके पीछे भागना बंद कर दिया। आपका ये है कि मेरा होगा तो मेरे पास लौट के आ जाएगा और अच्छी तरीके से आएगा, जैसे ये हरकतें वैसे नहीं करेगा या नहीं करेगी। तो आपके पर्सन को ये फील तो हो रहा है कि कहीं मैं खो ना दूँ, क्योंकि इनको ये रिश्ता वाकई सच में ही कहीं ना कहीं ये रिश्ते में कुछ खास नज़र आता है। इनको दिखता है कि आपके साथ उनकी जो लाइफ है बहुत स्टेबल रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी और लॉन्ग टर्म जाएगी। कहते हैं ना, लोग तो बहुत मिलते हैं लेकिन निभाने वाले नहीं मिलते। तो वही चीज़ है, लोग इनके पास भी बहुत है एंटरटेनमेंट और फन के लिए, लेकिन निभाएगा कौन? तो वो इनको आप में दिखता है, निभाने वाला इंसान। तो इसलिए थोड़ा डर भी उनके मन में मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ही ये इंसान रिग्रेट कर रहे हैं कि यार कहीं मैंने ख़राब तो नहीं कर ली चीज़ों को, हरकतें जो मैंने किया उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो उसके दिल में मेरे लिए वो खटास पैदा हो गई है, या अब वो मुझे उस तरीके से केयर नहीं करेगी या रिस्पेक्ट नहीं करेगी जैसे वो पहले करती थी। ठीक है, इस तरीके के मन में अब इनके सवाल उठने लगे हैं। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। डिपार्चर, नेसेसिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना करेंगे आपसे बात। हो सकता है आगे आने वाले 17 से 18 दिन में इंसान आपसे बात करें और ये आपको ये बोलें, ये आपको ये बताएं कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो और इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके बिना ये नहीं रह सकते, आपके बिना इनका क्या हाल है। शायद ये पर्सन उस चीज़ को आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। द स्टार ये कोशिश करेंगे चीज़ों को हील करने की, ये कोशिश करेंगे आपको मनाने की, और मनाने की जो कोशिश होगी वो होगी इमोशन से। इमोशनल बातें करके आपको इमोशनल कर दें और फिर आप पिघल जाओ इमोशंस में या आप बह जाओ इमोशंस में। तो ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको भी फील हो चुका है कि आपने उनसे मुंह फेर लिया है और अब आप धीरे धीरे ना उनसे एक होता है ना, एक कहते हैं कि दूरियां होती है तो प्यार बढ़ता है, लेकिन दूरियां अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं, समय बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो प्यार कहीं ना कहीं कम भी पड़ने लगता है। इंसान जो वो एक पैशनेट एनर्जी होती है ना, वो कम होने लगती है। प्यार कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन वो जो पैशन होता है ना, वो कम हो जाता है, वो स्पार्क कम हो जाता है, वो अटैचमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो फिर मैं उसको कैसे मनाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो आएंगे और कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपके दिल में वो इमोशंस को जगा सके जो कि पहले थे आपके दिल में उनके लिए। ठीक है, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है एक्सपेक्टेशंस। देखिए इस पर्सन की अभी भी देखो, इनकी 2 तरीके की एक्सपेक्टेशंस है। मुझे लगता है कि 17 से 18 दिन भी इसीलिए लेंगे क्योंकि ये एक तो ना उम्मीद रख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा और इंतज़ार करता हूँ, वो सामने से ही मुझे कॉल या मैसेज करेगी या करेगा। ठीक है, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे। अगर उसने नहीं किया तो फिर मैं करूँगा, और फिर इनकी उम्मीद क्या उसके पीछे कि आप उसको एक्सेप्ट भी कर लोगे। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो आपका वेट करके फिर वो आपके पास आएंगे। मतलब पहले इंतज़ार ये देखेंगे कि आप करते हो कि नहीं करते हो। जब उनको पूरी तरीके से लग जाएगा ना कि नहीं नहीं अब आप नहीं करने वाले, देन वो करेंगे फिर अप्रोच आपको, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और ये यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे ये भी कहेंगे कि मेरे अंदर बहुत खामियां हैं। ठीक है, एक होता है ना मैनिपुलेशन, जैसे इंसान कहता है कि मेरे अंदर बुराई है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ या मैं बहुत बुरी इंसान हूँ एंड ब्ला ब्ला। ठीक है, फिर सामने वाला खुद ही बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो एंड ऑल। तो ये चीज़ें भी ये पर्सन कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखता है कि
ये एक तरीके से ना मुझे लग रहा है बहुत सोच के आएंगे आपकी तरफ कि मैं उसको ये बोलूँगा तो मुझसे मना ही नहीं कर सकते, मुझे रिजेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर है उनके मन में ना डर है रिजेक्शन का भी कि अगर उसने नहीं किया तो, बट दिल कहता है कि नहीं वो एक्सेप्ट कर लेगी, और शायद आप कर भी लोगे। अगर ये पर्सन अप्रोच करेंगे तो शायद आप एक्सेप्ट कर भी लो, क्योंकि आप भी प्यार करते हो उनसे। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। इम्पेशंस की एनर्जी है एंड यहाँ पर ऑल्सो रिग्रेट। देखिए रिग्रेट में तो हैं आपके पर्सन, और हर उस चीज़ के लिए रिग्रेट में जो इन्होंने आपके साथ गलत की है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, जैसे मैंने बताया था कि इस इंसान के अंदर ना एक जिद है कि खुद को सब सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, और हमेशा हर कन्वर्सेशन में या कोई भी टॉपिक को लेकर के इनको ये दिखाना है कि मुझे तुमसे ज़्यादा नॉलेज है या मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। वो एक तरीके से अपनी नॉलेज या बातों से डोमिनेट करना, तो वो साफ दिखता है कि यार ये इंसान, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप उनको कुछ भी बोलो तो वो बोलते हैं कि तुम अब मुझे बताओगे, ठीक है। सो उस तरीके का कि लाइक तुम बताओगे अब मुझे इस बारे में जिसके बारे में मैंने पीएचडी की हुई है। सो ये वाला सीन होता है उनका कि लाइक यू नो ये चीज़ हर्ट भी करती है फिर इंसान को कि यार सामने वाला इतना ज़्यादा ठीक है, उसको नॉलेज है, पर एटलीस्ट वो मैं भी कुछ बोल रही हूँ तो उसको भी सुन ले। बट हमेशा इनका क्या रहता है कि नहीं मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, तुम्हें क्या पता है, तुम सुनो बस चुपचाप। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हर्ट करती है, और ये हमेशा करते हैं क्योंकि इनको पसंद नहीं है ना कि कोई इनको ये बोले कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, और जहाँ इनको लगे कि यार मैं तो गलत सोच रहा था उससे सही बताया, तो ये उनसे सहन नहीं होता, और ये सबसे बड़ी कमी होती है, और इसकी वजह से बहुत रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आते हैं, और ये होता है ईगो, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई देती है, और आई थिंक आप हमेशा ना इस बात को लेकर के बहुत दुखी भी होते हो इस इंसान की तरफ से कि आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आपने कभी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया कि भाई उनको सारी रिस्पेक्ट दी जा रही है, उसके बावजूद भी आप ऐसा इस तरीके से आप चीज़ों को करते हो या डोमिनेट करते हो कि लाइक यू नो तुम्हें नहीं पता मुझे पता है। ये जो होता है ना जो मैंने बताया, ये होता है इनडायरेक्टली ये बताना कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, मुझे पता है सारी चीज़ें, तुम सिखाओगे मुझे। तो इनडायरेक्टली बेवकूफ़ बोलना हो गया, इनडायरेक्टली बोलना हो गया कि तुम्हें समझ नहीं है, तुम नहीं इसमें बोल सकती, तुम सिर्फ मेरी सुनो, और मैं जैसे कहता हूँ आँख बंद करके चलो। हर इंसान के पास अपना दिमाग है, सोच है, आपकी भी अपनी सोच है, तो वहाँ चीज़ें हर्ट करती है। लेकिन शायद आपने उन चीज़ों को भी बहुत बैलेंस करके लेके गए हो, आपने कोई बात नहीं कहते ना कि खामियों को भी आपने कि चलो ठीक है कोई नहीं चलता है, कब हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर ये है तो चलेगा, बट ये चीज़ें हर्ट तो करती है, और मुझे लगता है की भी है आपको हर्ट, एंड नाउ ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है उस बात का, पछतावा हो रहा है इनको। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। क्रॉसरोड, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई एक फ़ैसला लेना चाहते हो, अब आपका ये हो गया कि बहुत हुआ, अब मुझे जो है एक फ़ैसला लेना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, एंड शायद अब आप कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो, अगर आप कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हो, तो मैं जो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है वो ये है, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है वही आपके लिए एक राइट डिसीज़न है, ठीक है। सो आई थिंक आप हो एक डिसीज़न तो आप लेना चाह रहे हो, कोई ना कोई एक फ़ैसला, एक क्लियरिटी अपनी लाइफ में, अपने इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। वाइब्रेशन, इस इंसान को आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील हो रहा है, आपसे दूर होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको महसूस कर पा रहे हैं, एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, और ऐसा इनके साथ पहले कभी हुआ नहीं है। जिस तरीके से आपके लिए फील कर रहे हैं या जो फीलिंग्स आपके लिए हैं ऐसी इन्होंने पहले कभी किसी के लिए फील नहीं की है, तो डेफिनेटली इस इंसान को ये रिलेशनशिप बहुत ख़ास दिख रहा है, और ये जो फीलिंग्स हैं यही इनको खींच के आपकी तरफ वापस से लेकर के आएंगी। और हाँ, चांसेस हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं रिकन्सिलेशन के, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है आगे आने वाले 1-2 हफ्ते में ये रिकन्सिलेशन हो भी जाए, ठीक है।
ये कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे, बात भी हो सकती है इनकी। तभी कहते हैं, देखो क्या होता है, जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे ना पर्सन के अंदर, आप उनको कुछ बोलो मत, बस शांत हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ, कोई बातचीत मत करो, वहीं छोड़ दो। इंसान सामने वाला खुद उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेगा कि उसने गलत बोल दिया है, एंड आपको वहाँ पर उनसे कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इस चीज़ को समझ जाते हैं, आपके थोड़े भी बिहेवियर के बदलाव को समझ जाते हैं, और फिर वो अपने अंदर सुधार लाते हैं और फिर चीज़ों को बेटर वे से लेके चलते हैं, तो समझो कि उस इंसान को आपसे प्यार है। बट अगर वो इंसान नहीं बदलता, बस उसका यही है कि नहीं मैं ही हूँ, ठीक है, नहीं कर रही बात तो मत कर, नहीं कर रहा बात तो मत कर, जब करेगा कर लेगा, इतना एटीट्यूड है, ईगो है, तो फिर समझ लो प्यार नहीं है वहाँ पर, जस्ट अट्रैक्शन है उस इंसान को आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ ना आप नोटिस करो, ठीक है आप प्यार करते हो, लेकिन ये भी तो नोटिस करो कि सामने वाले को भी क्या वाकई में प्यार है आपसे। तो इस चीज़ को नोटिस करो, यही छोटे छोटे एक्शंस, यही बिहेवियर, यही पैटर्न्स कहीं ना कहीं आपको समझाएंगे कि सामने वाले के दिल में जेन्युइनली मेरे लिए क्या है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।